आज हम लोग जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश, है ना। क्या केंद्र शासित प्रदेश। क्या केंद्र शासित प्रदेश, इसके बारे में आप लोग जान रहे कि इसको बताना। देखिए, आपको अगर पूछ देगा कि रांची कौन सा राज्य में है तो बता सकते हैं आप लोग, रांची कौन सा राज्य में है? अरे झारखंड की राजधानी तो झारखंड के अंदर में होगा ना, होगा कि नहीं? अगर आपको पूछ देगा, बोलिए कौन बोले, अगर आपको पूछ देगा कि झारखंड सॉरी पटना कौन सा राज्य में है तो क्या बताइएगा? अगर आपको पूछ देगा कलकत्ता कौन सा राज्य में है, अगर आपको पूछ देगा मुंबई कौन सा राज्य में है, महाराष्ट्र में, अगर आपको पूछ देगा चेन्नई कौन सा राज्य में है, फंस गया। चेन्नई कहाँ का राजधानी है? तमिलनाडु की। कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की। अगर हम पूछ देंगे दिल्ली कौन सा राज्य में है, भारी फजत है, फजियत है कि नहीं? तो याद रखिएगा दिल्ली कोनो राज्य में नहीं है, दिल्ली कोई भी राज्य में नहीं है। आप कहिएगा सर दिल्ली का है, इंडिया से बाहर है, नहीं है, इंडिया के अंदर में है, लेकिन ये किसी राज्य में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसी को कहा जाता है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है कि नहीं? अब पूछा जाएगा कि नई दिल्ली कौन सा राज्य में है? ये हट नहीं यार, और इस साइड से आपका यूपी है, यहाँ पर क्या है? यूपी, ये आपका हरियाणा और बीच में आपका दिल्ली। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि दिल्ली ना तो हरियाणा में है और ना ही यूपी में है, ये तो बीचों बीच में है कि नहीं? तो इसी से क्या पता चला कि दिल्ली जो है सो किसी राज्य में नहीं है। तो कहाँ पर है दिल्ली? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश जब होता है तो वो किसी राज्य में नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि क्या इस तरह से हमारे देश में कितना केंद्र शासित प्रदेश है। तो कुल मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में कितना है? 8 है। अभी कितना है? 8। कहीं कहीं आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कर जाइएगा, 9 पहले था, शुरू में 7। कितना था? शुरू में था 7, समझे कि नहीं? शुरू में कितना था? 7, बाद में बढ़ गया 9 और फिर एक घट गया, तो कितना बचा अभी केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अब कहिएगा सर 7 से 2 कैसे बढ़ गया? 7 से बढ़ेगा तो 1 को बढ़ सकता है? नहीं, अचानक 2 को बढ़ गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों बढ़ गया, तो क्या हो गया आपका? 9 हो गया। लेकिन अभी एक तो फिर घट गया। आप कहिएगा घट कैसे गया? समझे कि नहीं? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे घटता है, कैसे बढ़ा। सो ध्यान से समझिए, केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश है कितना। तो याद रखिएगा, नंबर 1 में आपका है अंडमान एंड निकोबार। क्या नाम है? अंडमान और निकोबार। थोड़ा नाम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, सब याद करा देंगे। क्या नाम है? अंडमान और निकोबार। दूसरा नंबर का होगा लक्षद्वीप। क्या नाम होगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। तीसरा नंबर में होगा दादर नगर हवेली। क्या होगा? दादर नगर। और चौथा नंबर में होगा दमन और दीव। क्या? पहले सुन तो लो। 5वां नंबर में होगा आपका पुडुचेरी। क्या होगा? पुडुचेरी। 6ठा नंबर में होगा आपका चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़, है ना। ये चंडी कैसे लिखाएगा? ऐसे न होगा, ऐसे न होगा, ऐसा ही होगा। और 7वां नंबर में क्या होगा? 7वां नंबर में एक आपका दिल्ली होगा। मेन चीज़ पे छोड़ रहे हैं हम लोग।
कितना हो गया 7, समझे कि नहीं। ये कब था 2019 से पहले, ठीक है। 2019 में क्या 2 टुकड़ा कर दिया, समझे ना। एक का नाम रखा जम्मू कश्मीर और एक का नाम रखा लद्दाख। क्या रख दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उस समय हमारे देश में राज्यों की संख्या 29 थी। कितना 29, लेकिन इसको हटा दिया तो राज्य बन गया आपका 28, और इसको हटा करके क्या कर दिया, इसको 2 टुकड़ा कर दिया, और 2 टुकड़ाने के बीच में एक बॉर्डर खींच दिया। खींचने के बाद बोला कि ये अब केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, ये राज्य नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा ना, कौन सा, जम्मू कश्मीर होगा कि नहीं होगा, जम्मू कश्मीर। इसको हटा दिया, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और 9 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, लद्दाख होगा ना जी, लद्दाख। कितना हो गया टोटल, 9 हो गया। अब कुछ दिन चला, इसके बाद बोला कि 9 नहीं रहेगा, अब एक तो घट जाएगा। बोला कौन सा घटेगा, तो एक को घटाया, दादर नगर हवेली को घटा दिया। दादर नगर हवेली को क्या किया, घटा दिया। और बोला इस दादर नगर हवेली को क्या करो, इसको भी हटा दो, दोनों हटा दो। ये दोनों को हटा करके अब बोला कि देख, ये दोनों को हटा दिए ना, इसको साथ में मिला दो। क्या कर दो, दमन एंड दीव, दमन और दीव, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ये दोनों को मिला दो और बना दो एक ठो। आया समझ में। अभी इससे पहले क्या था, दमन और दीव अलग था, दादर नगर हवेली अलग था, अलग था कि नहीं। अभी दोनों को कर दिया एक में। अब हो गया 3, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8। केंद्र शासित प्रदेश कुल कितना है, 8। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, 8। और अभी केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में कुल मिलाकर 8 हैं। अब कहिएगा सर ये इतना लंबा चौड़ा कहानी है, इसको याद कैसे रखें। सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ है, कुछ ऐसा फंडा निकाला जाए ताकि याद रह जाएगा। बिल्कुल फंडा निकाल देंगे बाबू, टेंशन मत लीजिए, हमारे पास सभी समस्या का हल है। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम। इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए, कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा नाम है, बहुत आसानी, एकदम फनी स्टाइल में याद रखेंगे, एकदम हंस कर, खेल कर, मौज मस्ती करके याद करेंगे। क्या लिखना है, ट्रिक इसका होगा, दादी आप जल्दी चलो। क्या होगा, दादी आप जल्दी चलो। ठीक है, कोई दिक्कत। दा से हो जाएगा दादर नगर हवेली, दी से हो जाएगा दीव और दमन और दीव, दादी हो गया। आ से हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार, प से हो गया आपका पुडुचेरी, ज से हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ल से हो जाएगा आपका लद्दाख, दी से हो जाएगा आपका दिल्ली, च से हो जाएगा आपका चंडीगढ़, और लो से हो जाएगा आपका, आ गया, समझ में आ गया। और इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए। और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, समय भी हो गया होगा। देखो तो कितना बज गया, 43 हुआ। अच्छा, इसको लिखो पहले, तब तक इसको सेव कर देते हैं। आ गया।